हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर, फेक वाइफ। ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सू अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है जो किसी और लड़की के साथ था। शिन बोलता है, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो जबकि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। सू बोलती है, वही जानने आई हूँ क्यों तुमने मुझसे ब्रेकअप किया है, रीजन तो बता दो। शिन बोलता है, क्योंकि तुम बोरिंग हो गई हो जब से मैं नुआन से मिला हूँ, समझ आया डेटिंग किसे कहते हैं। सू बोलती है, अच्छा मैं बोरिंग हो गई हूँ या सच बोल दो ना, बैंकरप्ट हो गई हूँ इसलिए अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तभी शिन की नई गर्लफ्रेंड नुआन जो सू के साथ काम करती थी वो बोलती है, आपको जो समझना है वो समझे, हमें क्या। सू शिन को बोलती है उसे पैसों की जरूरत है क्योंकि सू के ग्रैंडपा हॉस्पिटल में थे। सू शिन को बहुत रिक्वेस्ट करती है थोड़े पैसों के लिए, पर शिन एक नहीं सुनता। इवन नुआन के साथ मिलकर उसकी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट करने लग जाता है। तुम अब पुअर हो गई हो तो क्या हुआ, प्रिटी तो हो ना, पैसे तो कमा ही सकती हो। सू रो रही थी, तभी उसके पास एक लड़का आता है और अपने साथ ले जाता है। ये शिन ग्रुप का सीईओ मिस्टर शिन था। एक्चुअली में शिन एक प्लेबॉय है, पर उसकी गर्लफ्रेंड्स उसकी ग्रैंडमा को पसंद नहीं आती, इसलिए शादी से हर बार मना कर देती है। शिन सोचता है, इस बार आपकी डॉटर इन लॉ की परमानेंट बुकिंग करवा दूंगा। शिन सू को अपने घर लाता है और उसकी केयर कर रहा था। शिन सू को बोलता है, शावर ले लो वरना कोल्ड हो जाएगा। सू के जाते ही शिन को ग्रैंडमा का कॉल आता है, कहाँ हो, आज घर क्यों नहीं आए मुझसे मिलने। शिन बोलता है, मैं आपकी बहू के साथ बिजी हूँ। ग्रैंडमा बोलती है, फिर से उसी एक्टर को डेट कर रहे हो ना, मैं उसे मेरी डॉटर इन लॉ नहीं बनने दूंगी। शिन बोलता है, नहीं इस बार कोई और है जो आपको पसंद आ जाएगी। तभी सू बाहर आती है। शिन बोलता है, अब तुम मेरी वुमेन हो। सू बोलती है, क्या बके जा रहे हो। शिन बोलता है, मुझे तुमसे पहली नजर का प्यार हो गया है। सू बोलती है, तुम इतने रिच हो, मुझसे ही प्यार हुआ तुम्हें। शिन बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल के बिल्स और तुम्हारा कर्ज सब कुछ चुकता कर दूंगा, पर बदले में मुझसे शादी करनी होगी। सू बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारे पास कहाँ लड़कियों की कमी है, किसी और को अपनी वुमेन बनाओ, मुझे नहीं। शिन बोलता, पर मेरी वाइफ तो एक ही बनेगी, वो तुम हो। अपनी बॉडी के बदले तुम्हें इतने सारे पैसे मिल रहे हैं, मना मत करो। सू बोलती है, मैं काम कर कर अपनी फैमिली का कर्ज चुकता कर दूंगी, तुम्हारी वाइफ बनने की जरूरत नहीं है। शिन बोलता है, ठीक है पर मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सू बोलती है, पर मुझे नहीं चाहिए वो पैसे। शिन बोलता है, ठीक है अगर तुम मेरी वाइफ नहीं बनना चाहती, पर मुझे जो चाहिए होता है ना वो मैं ले ही लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे इतने प्यार से बात नहीं करने वाला। सू जा रही थी। शिन बोलता, तुम यहीं पर रुक जाओ, मैं ही चला जाता हूँ, मैं अपनी होने वाली वाइफ को कॉल नहीं होने दे सकता। मॉर्निंग में सू के अंकल उसे कॉल करते हैं और हॉस्पिटल बिल्स के बारे में पूछते हैं। सू बोलती है, मैं आज शिन से मिलने जा रही हूँ। अंकल बोलते हैं, वो तो बदतमीज है। एक्चुअली में शिन को सू की फैमिली ने बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। सू शिन से मिलने आती है और बोलती है, मेरे बैंकरप्ट होते ही तुमने दूसरी गर्लफ्रेंड बना ली। शिन पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए। सू बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस यहाँ नुआन को बोलने आई हूँ तुम किसी के नहीं हो सकते क्योंकि तुम लड़कियाँ कपड़ों के जैसे चेंज करते हो। ये सुनकर नुआन जा रही थी। सू सोचती अब हेल्प मांग सकती हूँ। सू भी शिन के पीछे थी। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है, जल्दी पैसे देने होंगे क्योंकि पॉलिसी चेंज हो गई है। सू परेशान हो जाती है। तभी शिन का फ्रेंड गू बोलता है, तुम्हें शिन की बात मान लेनी चाहिए थी। सू शिन को बोलती है, तुमने वो हॉस्पिटल खरीदा है ना। शिन बोलता, नहीं गू ने खरीदा है, और इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो बिल हॉस्पिटल में पे कर दो। सू बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है। शिन बोलता है, पर मुझे नहीं करनी। सू शिन की कार के आगे आ जाती है। शिन बोलता है, ये क्या कर रही हो। सू पूछती है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। शिन बोलता है, पहले ही बोला था जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहता हूँ, वैसे अब मेरा मूड है, चलो डिनर पर। सू बोलती है, पर मैं पैसे चार्ज करूँगी। शिन बोलता है, कोई बात नहीं। शिन के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड उससे पूछ रही होती है, क्या सच में शिन उस लड़की से शादी करना चाहता है। वो बोलता है, हाँ क्या हुआ, अभी भी तुम शिन से प्यार करती हो क्या।
शिन और गु घर आते हैं। सू बोलती है मैं टी बना के लाती हूँ। और क्या तुम ठीक हो? शिन बोलता है कैसे ठीक रह सकता हूँ जबकि तुम मेरे कितने क्लोज हो। ये सुनकर सू दूर हट जाती है। जैसे ही वो टी लाती है शिन सो चुका था। सू सोचती है ये सोते हुए और भी हैंडसम लग रहा है। तभी शिन के फोन पर यून का कॉल आता है। यून सू की आवाज सुनकर बोलती है तुम शिन के घर में क्या कर रही हो? सू बोलती है तुम्हें क्या? यून बोलती है वो मेरा क्लोज फ्रेंड है इसलिए पूछा। सू बोलती है वो अभी सो रहा है। यून बोलती है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगी पर शिन को छोड़ दो। सू बोलती है अच्छा है पर वो मुझसे शादी करना चाहता है और मैं मना क्यों करूं जबकि शिन परफेक्ट हस्बैंड बन सकता है। यून बोलती है शिन मुझसे प्यार करता है, हम बचपन से साथ ही रहे हैं। सू बोलती है मुझे तो नहीं लगता और कॉल कट कर देती है। शिन बोलता है प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम मेरे लिए सुटेबल हो और मैं हेल्प भी कर सकता हूँ। सू बोलती है नहीं करनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी। शिन सू के क्लोज आके बोलता है क्या बोल रही हो, तुम मुझे चैलेंज दे रही हो? सू बोलती है तुम इतने रिच हो, क्या तुम थोड़े से पैसे मुझे नहीं दे सकते हो? शिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है ठीक है मेरे असिस्टेंट से ले लेना पैसे। सू को बुरा लग रहा था तभी उसे मैसेज आता है और वो क्लब आती है जहाँ शिन और उसके फ्रेंड्स भी थे। शिन बोलता है यून तुम इसकी हेल्प करोगी ना? यून बोलती है पर क्यों? शिन बोलता है क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मुझे पता है तुम इसे लाइक नहीं करती पर मैं तो करता हूँ ना। सू को नुआन मिलती है और बोलती है तुम्हारे ग्रैंडपा हॉस्पिटल में है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसी बूढ़े आदमी को फंसाना तो नहीं चाहती हो ना? सू बोलती है तुम तुम्हारी बात कर रही हो क्या? नुआन उल्टा उसकी इंसल्ट करने लग जाती है। सू को तो गुस्सा आ जाता है, इसे मैं नहीं छोड़ने वाली। सू यहाँ अपनी मोम के फ्रेंड से मिलने आई थी। अंकल बोलते हैं तुम अपने बॉयफ्रेंड से हेल्प क्यों नहीं मांगती? सू बोलती हमारा कब का ब्रेकअप हो गया है। अंकल सू को क्रेडिट कार्ड देते हैं। सू जा रही थी तभी सभी रिपोर्टर वहाँ धमक पड़ते हैं और पूछते हैं आप इस बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही हो, कहीं आप इसकी मिस्ट्रेस तो नहीं हो? शिन भी ये देख रहा था और सोचता है जब भी मिलती है किसी न किसी प्रॉब्लम में ही होती है। सू बोलती है नहीं ये मेरी मोम के फ्रेंड है, मैं अपने ग्रैंडपा के लिए इनसे हेल्प मांगने आई थी। वैसे मेरा ऑलरेडी फियांसी है। सभी पूछने लगते हैं वो कौन है, हमें भी बताएं। तभी शिन सू का हाथ पकड़कर ले जा रहा था। सभी रिपोर्टर्स फोटो लेने लगते हैं। शिन बोलता मैंने तुमसे पहले पूछा था ना, फिर भी तुमने शिन और उस बुढ़े को चुना मुझे छोड़कर। सू बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। शिन बोलता है क्या हुआ, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और उस बुढ़े ने छोड़ दिया तो मैं ही तुम्हारा आखिरी ऑप्शन हूँ? सू बोलती है ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो, चलो घर छोड़ दो, तुम ड्रंक हो। शिन बोलता है तुम्हें लगता है मैंने इतनी ड्रिंक की है? सू बोलती हाँ, क्योंकि जब मैं तुम्हारे क्लोज आई थी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। ये सुनकर शिन सू को किस कर देता है और बोलता है चलो घर, मुझे भूख भी लगी है। सू को उसके एक्स बॉयफ्रेंड शिन का कॉल आता है। तुम क्या सच में उस शिन से शादी करने वाली हो? सू बोलती है तुम्हें क्या? शिन बोलता है वो अच्छा लड़का नहीं है, तुम पैसों के लिए ये सब कर रही हो ना? सू बोलती है नहीं, मैं शिन को लाइक करती हूँ, आगे से मुझे कॉल मत करना। सू शिन को बोलती है मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं जब मैं किसी और आदमी के साथ होती हूँ, इसलिए आज के बाद मैं उससे नहीं मिलूंगी। सू ने शिन के लिए नूडल्स बनाए थे और शिन भी ऐसे खा रहा था जैसे इससे पहले कभी नहीं खाए। शिन बोलता है तुम अचानक से इतनी अच्छी कैसे हो गई जबकि पहले तो ऐसी नहीं थी? सू बोलती है नहीं, मैं तो स्वीट नेचर की ही हूँ। शिन बोलता है अच्छा, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? सू बोलती है माफ भी कर दो, मुझ जैसी अब ऑर्डिनरी गर्ल पर क्या गुस्सा होना। शिन सू के क्लोज आकर बोलता है मैं तुम्हारे ग्रैंडपा के हॉस्पिटल बिल पे कर दूंगा। इवन सू को किस भी करने वाला था लेकिन सू बहाना बनाकर जाने लगती है, लेकिन तभी वापस आकर उसे किस कर देती है। यून जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सू और शिन यून से मिलने आते हैं। शिन पूछता है ये कैसे हुआ? यून बोलती है मुझे नहीं पता। तभी उसका असिस्टेंट एक फोटो दिखाता है, इसने एक्सीडेंट किया था। फोटो देखकर सू शॉक हो जाती है। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है जल्दी आओ, हमें जेंग को बचाना होगा। सू जेंग से मिलने आती है और बोलती है किसने कहा था ये एक्सीडेंट करने को, तुम्हें पता भी है वो लड़की कौन है? शिन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जेंग बोलता है पर तुम शिन के साथ क्यों हो, वो अच्छा लड़का नहीं है। सू बोलती है इसका अब कोई मतलब नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
जैंग बोलता है कोई नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी टेंशन ना लो। सू बोलती है मैं कुछ करती हूँ। सू शिन को बोलती है प्लीज जैंग को एक बार छोड़ दो, वो दोबारा यून के सामने भी नहीं आएगा। शिन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, अगर यून को कुछ हो जाता तो, और तुम इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट क्यों कर रही हो, ऐसे तो तुमने अपने ग्रैंडपा के लिए भी नहीं की थी। सू बोलती है वो मेरा फ्रेंड है, ऑलरेडी वो जेल में था, वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। शिन बोलता मुझे पसंद नहीं मेरी वुमेन किसी और मैन के लिए रोए, मैं लॉयर से बात करूंगा पर तुम कुछ मत करना क्योंकि अभी भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो बोलती है अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो। सू बाहर आती है, तभी उसे अपनी फ्रेंड का कॉल आता है, वो फोटो एल्बम की बात कर रही थी। सू बोलती है ये फोटो शिन ने देख लिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। फ्रेंड पूछती है क्या वो जेंग को बचाएगा। सू बोलती है नहीं, मुझे कुछ करना होगा, उसकी भी कोई वीकनेस होगी। सू यून से मिलती है, यून बोलती है मेरा एक्सीडेंट तुम्हारे फ्रेंड ने किया है ना, तुम कुछ भी कर लो मैं केस वापस नहीं लूंगी। सू बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं शिन से ब्रेकअप कर लूंगी। यून बोलती है उससे क्या होगा, वो तो तुम्हें पसंद करता है ना, किसी न किसी तरह दोबारा तुम्हें पालेगा। सो उसे वो फोटो एल्बम देती है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा, अगर तुम मेरे फ्रेंड जेंग के ऊपर से केस विड्रॉ करती हो तो मैं अभी शिन को छोड़ दूंगी। ये सुनकर यून मान जाती है। सू जेंग को बोलती है तुम दूसरी सिटी चले जाओ ताकि शिन ना पकड़े। शिन सू को बोलता है सुना है जेंग छूट गया है, अच्छा किया तुमने। सू बोलती है हेल्प तो करनी थी ना, वो मेरा फ्रेंड है। शिन बोलता है यून इतनी इजीली मान गई क्या। सू बोलती है नहीं, मैंने तुम्हें छोड़ने के बदले जेंग को बचा लिया है, मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। शिन बोलता है पर तुम मुझसे दूर भी नहीं जा सकती। शिन यून को आके बोलता है तुमने ऐसा क्यों किया। यून बोलती है क्योंकि सू तुमसे प्यार नहीं करती। शिन बोलता है तो क्या हुआ, मैंने बोला था ना जेंग वाला मैटर मैं संभाल लूंगा, और तुम्हें क्या लगता है अगर सू मुझसे दूर रहेगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यून बोलती है ये सू ने मुझे दिया है, मैं चाहती हूँ देख लो। ये सब मुझे सुनाने से पहले शिन वो फोटो एल्बम देखकर चला जाता है और यून स्माइल कर रही होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।